चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम आरा से, मेरा नाम लीजिए सर, ले लीजिए तुम्हारा नाम, आशीष कुमार। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ, जल्दी जल्दी साउंड के बारे में बताइए सभी लोग को। गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताइए। यार बैठना जल्दी रे, छपटा रहा ऊपर में। चलो यार, कल पढ़े थे मूल कर्तव्य, नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य पढ़े थे ना? सब याद है? याद है रे? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य पढ़े थे। फिर चले थे भाग 5 में। भाग 5 में जाने के बाद राष्ट्रपति के बारे में देखे थे ना? तो यहाँ ध्यान दो, तो क्या है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो बताए थे कि मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के ए में, 4 के ए में, 4 के अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से। कहाँ से? रूस से। क्या मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे? मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना थे? 0, यानी एक भी नहीं, एक भी नहीं। इसे जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। क्या को जोड़ा गया है? 10 गो। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है? 11। तो 11वां कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या ये न्याय उचित है? नहीं। क्या ये वाद योग है? नहीं। फिर बताए थे क्या यह परिवर्तनीय है? नहीं। अपरिवर्तनीय। क्या यह न्यायालय दल संरक्षण है? नहीं। बताए थे ना? और बताए थे कि मौलिक अधिकार को और अधिक मूल कर्तव्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन समिति गठन किया गया? GS वर्मा समिति। GS वर्मा समिति 1999 में, 1999। फिर बताए थे कि 39 का ए बोले तब भी 42वें द्वारा जोड़ा गया है। 39 का ए भी 42वां संविधान से 1976 द्वारा। 43 का ए भी, 48 का ए भी, भाग 4 के ए भी, 51 के ए भी, सब जोड़ा गया 42वां संविधान से 1976। बताए थे। साउंड क्या है? साउंड ठीक है? साउंड प्रॉब्लम है कि? देखो साउंड ठीक है, खाली एक लोग कमेंट कर रहा है। अपना साउंड देखो। माकूम आए नहाने सर, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं सर। ठीक है, थोड़ा मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, यार फिर बताते हैं 11 को मूल कर्तव्य, 11 को मूल कर्तव्य पढ़ाए थे। पहला मूल कर्तव्य क्या था? तो हम लोग का कर्तव्य है संविधान का आदर करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें और राष्ट्रगान का आदर करें, सम्मान करें। क्या करें? दूसरा मूल कर्तव्य क्या था? दूसरा मूल कर्तव्य था राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को दिल में, हृदय में संयोग कर रखे, संयोग कर रखे न थे। याद है ना? तो तीसरा क्या था? तीसरा मूल कर्तव्य था देश के प्रतिष्ठा, दृढ़। तीसरा मूल कर्तव्य था देश के प्रतिष्ठा, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, अक्षुण्ण बनाए रखे, अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा क्या था? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। और पांचवा क्या था? पांचवा था तो समरसता एवं, ठीक है ना? समरसता एवं
तो भातृत्व भावना, भातृत्व भावना का विकास करे ना था। और छठा क्या था? गौरवशाली संस्कृति, गौरवशांश तो गौरवश्री संस्कृति का पालन करे। सातवां क्या था? प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। आठवां क्या था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे न करे। और नौवां क्या था? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। दसवां क्या था? दसवां था व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से सहयोग के माध्यम से सभी लोग आपस में आगे बढ़े न थे। 11वां था 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षण संस्थान में उसके अभिभावक सहयोग करे, स्कूल भेजे न था। फिर पढ़ाए थे भाग 5। क्या पढ़ाए थे? भाग 5 बताए थे। संघ आता क्या होता है? संघ यानी यूनियन। अनुच्छेद 52 से 151 रे लंबुआ आनिया बोखल लगने की। अब जनावर आदमी बैठेगा सांस से बकलो पानी कर रहा है। वहां पर एगो लठिया रखेंगे, वहां देखे ना आने में आएंगे तो लठिया लेके देंगे, होश में आ जाएगा। यहाँ पर पहुंचने नहीं बनेगा, वहां पर यहाँ डांडो जानवर यहाँ डांडो। फिर क्या बताया था? सुनिया बताए थे अनुच्छेद 52 से 51 हो गया है। 100 अनुच्छेद हो गया है। फिर बताया था सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5। भाग 5 सबसे बड़ा भाग। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानवादी, संसद, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट बताए थे ना। खड़ा जल्दी पहले उधर बन मुर्गी बन जुगर। उसके बाद पढ़ाए थे राष्ट्रपति के बताए थे। पहले देखो शासन के दो विधि होता है ना, बताए थे ना। पहले देखो शासन कितना विधि होता है? शासन का किस पहला लोकतंत्रीय शासन का 2 विधि होता है। कितना विधि होता है? 2 विधि होता है, ठीक है ना। एक होता है अध्यात्मक। क्या होता है? अध्यात्मक। और दूसरा होता है संसदात्मक यानी संसदीय विधि, ठीक है ना। तो शासन का 2 विधि है, एगो अध्यात्मक और दूसरा संसदात्मक विधि। अध्यात्मक संसाधनों समझ लेना, थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो बोखना नहीं है। अध्यात्मक में, ठीक है ना, शासन का हेड कौन होता है? इसमें शासन का हेड, तो शासन जो करेगा, शासन का हेड यानी मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। लेकिन संसदात्मक में शासन का हेड, शासन करने वाला, शासन का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति होगा लेकिन नाम मात्र। क्या होगा? नाम मात्र। क्या होगा? जिसमें सब कुछ राष्ट्रपति हो वो होगा अध्यात्मक। क्या हो जाएगा? जिस शासन प्रणाली में सब कुछ राष्ट्रपति ही करे, अध्यात्मक। कौन चीज? अध्यात्मक। और जिस शासन प्रणाली में सारा चीज प्रधानमंत्री करे, संसदात्मक। राष्ट्रपति होगा लेकिन नाम मात्र। क्या होगा? नाम मात्र का हेड, नाम मात्र का हेड। जैसे देखो अमेरिका, तो अमेरिका में सब कुछ राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री वहां होता है। सुना है कब प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, जीता कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी चुनाव होता है, उसी प्रकार वहां पर, कहां पर?
ठीक है ना। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का इंडिया में राष्ट्रीय चुनाव होगा तो हम लोग वोट न डालते हैं, लेकिन वह अमेरिका राष्ट्रीय चुनाव होता है, जनता वोट डालता है, क्योंकि वहाँ सर्वा राष्ट्रपति है ना, अरे शासन का है राष्ट्रपति है, ठीक है ना। तो वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता, तो राष्ट्रपति कौन होता है, यानी पूरा शासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होता है, वही सर्वा होता है। इंडिया में प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसके एग्जाम्पल हम बताते हैं कुछ, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल अगर बताएं तो क्या है, तो जानते हैं कि अध्यात्मक शासन प्रणाली का एक नंबर एग्जाम्पल कौन है, अमेरिका। जहां तुम लोग सुनो बोले, जहां तुम लोग सुनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वो अध्यात्मक होती है राष्ट्रपति। जैसे मान लो कि अमेरिका से कोई भी आता है तो बोलता डोनाल्ड ट्रंप आया है, मतलब राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री हम लोग को घूमते रहता है, हम लोग का सुना है राष्ट्रपति घूमते रहता है, प्रधानमंत्री घूमते रहता है, ये देश वो देश वो देश वो देश, तो हमें कहा राष्ट्रपति देखना, ये देश वो देश जाते रहेगा, समझ गया, क्योंकि वहाँ पर सर्वा राष्ट्रपति ही है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और कौन देश है, ठीक है ना, तो रूस का राष्ट्रपति। और कौन देश है, चीन। कौन चीज, चीन का राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग। प्रधानमंत्री नहीं बोलते, राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, क्या, सी जिनपिंग। उसी प्रकार फ्रांस प्रधानमंत्री बोलते हैं क्या, फ्रांस प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, राष्ट्रपति बोलते हैं। मैनुअल में पूछते हैं ना, जो हेड है, हेड उसके बारे में पूछते हैं कि बताओ फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन हम लोग का जो शासन का यहाँ हेड है इंडिया में, वो कौन है, अल्लाह। तो यहाँ प्रधानमंत्री, भारत कौन सी है, संसदात्मक और संसदीय प्रणाली हम लोग लिए ब्रिटेन से। कहाँ से लिया, तो संसदीय प्रणाली कहाँ लिया, ब्रिटेन से। कहाँ लिया, भारत है संसदात्मक, ठीक है ना। और ब्रिटेन भी क्या है, ब्रिटेन भी है संसदात्मक। जापान का राष्ट्रपति तुमने नहीं सुना होगा, जापान का राष्ट्रपति नाम सुना है, जापान के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, बोलते थे जापान का प्रधानमंत्री शिंजो आबे, नाम सुना होगा ने। तो प्रधानमंत्री बोलते, राष्ट्रपति ने क्या, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। और जहाँ प्रधानमंत्री रहेगा हेड, प्रधानमंत्री को जनता चुनेगा, वो संसदात्मक होती। वैसा शासन प्रति जनता जो है वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री को चुने, संसदात्मक। और जहाँ वोटिंग के माध्यम से राष्ट्रपति चुनेगा, अध्यात्मक, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका बता सकता है, इटली प्रधानमंत्री, तो वहाँ राष्ट्रपति ने जॉर्जिया मेलोनी, तो राष्ट्रपति बोला है क्या, राष्ट्रपति नहीं बोले प्रधानमंत्री। क्या बोले, जहाँ प्रधानमंत्री सर्वा रहे उसे क्या बोलेंगे, संसदात्मक शासन पद्धति। और जहाँ राष्ट्रपति सर्वा उसे क्या बोलेंगे, अध्यात्मक शासन पद्धति। यहाँ पर राष्ट्रपति होगा लेकिन नाम मात्र, क्या होगा, राष्ट्रपति यहाँ पर होगा लेकिन नाम मात्र। क्या होगा, नाम मात्र प्रधान, नाम मात्र प्रधान, नाम मात्र प्रधान, वास्तविक नहीं। वास्तविक प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। नाम मात्र प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, राष्ट्रपति को हम लोग वोट भी नहीं डाले। क्या तुम राष्ट्रपति वोट डाला, मुखिया के चुनाव वाला वोट डाला होगा, विधायक के चुनाव का वोट यानी मुख्यमंत्री जिससे बनता है उसका वोट डाला होगा, लोकसभा वोट डाला होगा। नरेंद्र मोदी भी जीता है, प्रधानमंत्री ने डाले थे, क्योंकि क्या कभी राष्ट्रीय वोट डाला है, राष्ट्रीय वोट न डाले हैं। तो राष्ट्रपति वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति जो है शासन का हेड नहीं है, ये नाम मात्र। क्या है, यहाँ पर सर्वा हेड है, प्रधानमंत्री कौन है, इसे बोलेंगे संसदीय, संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जनता राष्ट्रपति का वोट डालते हैं, और सर्वा राष्ट्रपति होता है, इसलिए अध्यात्मक। कौन सी, अध्यात्मक प्रणाली। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, समझ गया। इस तरह मतलब अंतर था। बाकी बार बट बेले रहेगा रे। उसका फिर पढ़ाते राष्ट्रपति बारे में, किसके बारे में पढ़ाए थे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे रे यार, बताए थे। बताओ सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है, राष्ट्रपति। और देश का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं, राष्ट्रपति। देश का मुखिया किसे बोलते हैं, राष्ट्रपति। तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान
राष्ट्रपति या कार्यपालिका का नाममात्र प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन नॉट 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 कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री प्रधान। अच्छा एक चीज पूछते हैं, राष्ट्रपति का पद कौन देश से लिया? राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया? बताओ, राष्ट्रपति का पद किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन। कौन देश से? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। कौन देश से? डालिए रे। जैसा हाल ब्रिटेन के महारानी का है, वैसा हाल भारत के राष्ट्रपति का है। ब्रिटेन के महारानी को भी उतना अधिकार नहीं है वहां पर, तो भारत में राष्ट्रपति को भी उतना अधिकार नहीं है, भले ही सबसे ऊंचा पद पर बैठा दिया गया है ना, लेकिन वहां पर वंशागत है। क्या? वंशानुगत यानी राष्ट्रपति के पद पर जो है महारानी के परिवार के ही सदस्य हमेशा बैठते रहेगा, लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं, यानी जिसको चुनाव में जीतेगा और प्रत्यक्ष चुनाव कैसे तो बताएंगे, वही बनेगा, वही, यानी वंशानुगत नहीं। ऐसा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू बन गया है तो द्रौपदी मुर्मू का बेटा बनेगा, बेटी बनेगा, फिर पोता बनेगा, पोती बनेगा, फिर पोता बनेगा, समा गया, पोता बनेगा, सब ना है, समा गया ना। यानी ब्रिटेन में राजतंत्र क्या है? राजतंत्र। लेकिन हम लोग का देश में गणतंत्र क्या है? जब देश के अध्यक्ष को मुखिया का चुनाव के माध्यम से चुना जाता, मुखिया यानी राष्ट्रपति। कौन सी? सर्वोच्च पद है। जब देश के सर्वोच्च पद के मुखिया को चुनाव के माध्यम से चुना जाए तो उसे बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं? और जब चुना ना जाएगा, एक के परिवार के आएगा, उससे बोलेंगे राजतंत्र। क्या बोलेंगे? तो हम लोग का देश जो है लोकतंत्र के साथ गणतंत्र है। हम लोग का देश क्या है? तो हम लोग का देश जो है लोकतंत्र के साथ गणतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र मतलब समझ रहा है ना? हम लोग का जो नेता होता है उसे वोट के माध्यम से चुनते हैं, लोकतंत्र। और राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है तो गणतंत्र। कौन सी? गणतंत्र। लेकिन ब्रिटेन जो है, नोट में लिख सकता है, ब्रिटेन जो है वो क्या है? लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र यानी प्रधानमंत्री को वहाँ चुनाव होगा, प्रधानमंत्री वहाँ पर चुनाव होगा। प्रधानमंत्री ने बोलेंगे संसद चुनाव बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोले पर समझ आता है, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत चलते आ रहा है महारानी के फैमिली से ही, इसलिए होगा राजतंत्र। क्या होगा? तो लोकतंत्र प्लस राजतंत्र। समझ गया ना? तो गणतंत्र समझ गया? जल्दी बताओ, आगे समझ गया ना? फिर पढ़ाए थे आप लोग, क्या पढ़ाए थे? ठीक है ना? फिर पढ़ाए थे आप लोग को, ये सब बताए थे, ये सब हो गया है। फिर ये बताए थे पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, पो से पद, किसका पद? राष्ट्रपति का पद। किसमें? बाबा का से कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। राष्ट्रपति किसमें? तिरपा नाममात्र प्रधान। राष्ट्रपति किसमें? तिरपा राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 राष्ट्रपति का कोटा। 55 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। 57 राष्ट्रपति का योग्यता। 58 राष्ट्रपति का दशा। 59 राष्ट्रपति का शर्त। 59 राष्ट्रपति का शपथ। 60 राष्ट्रपति का महाभियोग। 61 न पढ़ाए थे। अब इसके बाद डिटेल से क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। जब डिटेल में पढ़ेंगे निर्वाचन, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है डिटेल में। क्या राष्ट्रपति पद तो हो गया, कितने 52 हो गया है, कोई डिटेल से नहीं पढ़ना है। 53 कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या नाम प्रधान राष्ट्रपति होता है, कोई डिटेल से नहीं पढ़ना। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का नाम प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। पहला समझ गया ना? संविधान में दिल है। निर्वाचन पढ़ना है मुख्य रूप से। क्या पढ़ना है? निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में समझना है। लंबा टाइम लगेगा क्योंकि राष्ट्रपति का तुम लोग वोट नहीं डालता है, समझना है। समझ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन समझना है, जो समझते हैं। बिहार जी का भी नया हुआ, बिहार जी क्या हो जाओगी? आपने कुछ होगा
जान लो। देखो इस तुम लोग का नोट्स में लिखल होगा, ये डायरेक्ट लिखल होगा, ये तीनों ये दोनों डायरेक्ट लिखल होगा, इसके बारे में डिटेल से लिखल होगा, देख रहा है ना। पढ़ेंगे निर्वाचन, क्या पढ़ेंगे? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन समझो। बताओ राष्ट्रपति निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54। इससे क्वेश्चन में बार बार पूछता है, क्योंकि है काफी बड़ा, समझने वाला को है और काफी बड़ा है वो करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को वोटिंग डालने प्रक्रिया कैसे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन मतलब चुनाव, कौन चीज? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 54। किसमें है? 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 54। किसमें है? 54। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, कैसे होता है, कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष, प्रत्यय ऊपर से समझता है ना, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, कौन चीज? इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस, समझ गया ना। जैसे मान लो कि वो तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। जैसे जहां पर हम लोग जाकर खुद वोट डालेंगे, डायरेक्ट हम लोग खुद वोट डालेंगे, डायरेक्ट हम लोग खुद वोट डालेंगे, डायरेक्ट। हम वोट में डालेंगे, हमारे प्रतिनिधि जिसको हम चुने हैं वो जाके वोट डालेगा, इनडायरेक्ट, कौन चीज? इनडायरेक्ट, समझ गया ना? नहीं समझा? समझा रे? तुम्ही को, तुम यहाँ पर आया पढ़ने खुद से, डायरेक्ट, कौन चीज? अब मान पापा जो है तो लतिया घसीट ले लो, पापा ले को लाठीबा ले को और 2 लाठी मारते हुए ठलते हुए तरह ले को यहाँ पे, तो कौन चीज? इनडायरेक्ट, समझ गया ना? समझ गया ना? तुमला लड़की को देखने गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अब इनडायरेक्ट बोला, तुम शादी कर रहा है, अब बोला तुम शादी कर रहा है और तुमने लिए कोई लड़की देखने गया है, इनडायरेक्ट, तू खुद देख लिया है, डायरेक्ट। अब समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? तो बताओ वोट डाला है तुम खुद, डायरेक्ट। अब तुम वोट न डाला है, तुम्हारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि वोट डाला है, इनडायरेक्ट, समझ गया ना? 7 फैला तुम लिया है, डायरेक्ट, तो बोली दूसरे को ले लिया है, नहीं लेगा, इनडायरेक्ट, कौन सी? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, समझ गया ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा है? हाँ, तो डायरेक्ट देखो, तो सुनिए यहाँ पर, अब लिया सुनो। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग जो है वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, डायरेक्ट, कौन सी? बताओ मुखिया चुनाव डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? मुखिया वाले वोट डालते हैं, डायरेक्ट, कौन सी? वार्ड का चुनाव भी डायरेक्ट, सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट, मुखिया का चुनाव भी डायरेक्ट, पंचायत समिति चुनाव भी डायरेक्ट ना होता है, जिला परिषद का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। बताओ विधायक, वो मुखिया का क्या, वो मुखिया का लोग चुनते हैं? वो मुखिया वोट डालता है, एक बार वोट, एक बार तुम वोट डालने जाएगा, एक के बार में तुम जो वार्ड का वोट डाल देगा, सरपंच के वोट डाल देगा, मुखिया वोट डाल देगा, क्या पंचायत समिति वोट डाल देगा, जिला परिषद का वोट डाल देगा, नहीं डालेगा? 5-6 वोट एक के बाद डाल के निकलता है, ना निकलता है डायरेक्ट, कौन सी? क्या वो मुखिया वोट डालता है? नहीं। जब मुखिया वगैरह जीत जाएगा तब चुनेगा सभी वार्ड मिलकर, उसमें मुखिया भी रहेगा, चुनेगा। मुखिया कैसे चुनेगा? तो मुखिया इनडायरेक्ट, मुखिया इनडायरेक्ट, मुखिया इनडायरेक्ट, मुखिया इनडायरेक्ट, विधायक डायरेक्ट, विधायक बनता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, बोलेंगे विधानसभा का चुनाव। क्या बोलेंगे? वो तो तुम लोग मुख्यमंत्री बोल देता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, होता है विधायक का चुनाव होता है, यानी विधानसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा में जो जीतेगा वो कहलाएगा विधायक। क्या कराएगा? अब विधायक लोग मिलकर, विधायक लोग यानी एमएलए, कौन चीज? विधायक, अरे विधानसभा में जीतने वाला एमएलए, विधानसभा में जीतने वाला एमएलए, तो एमएलए लोग मिलकर, एमएलए लोग मिलकर अपने में से मुख्यमंत्री को चुनता है। समझ गया ना? हाँ, चेहरा पहले से भले ही रहता है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव ना होता है विधानसभा। समझ गया ना? अच्छा, विधानसभा में जो जीतेगा वो एमएलए, और विधान परिषद में जो जीतता है उसे एमएलसी। क्या बोलते हैं?
विधानसभा में जीतेगा एमएलए, विधानसभा वाला एमएलए, विधान परिषद वाला एमएलसी, पता है ना। तो हम लोग एमएलए को वोट डालते हैं, एमएलसी को नहीं, एमएलसी को। यानी हम लोग विधानसभा के लिए भी खड़ा होगा, जैसे दामोदर रावत, झाया विधानसभा, श्रेयसी सिंह जम्मू विधानसभा, नहीं रे, तीन लोग को वोट नहीं डालते हैं। तो हम लोग विधानसभा वाला वोट को डालते हैं, लेकिन विधान परिषद वाला नहीं। विधान परिषद वाला वोट हम जिसको चुने हैं वो डालेगा, वो डालेगा, समझ गया ना। तो अब बताओ, लोकसभा का वोट अभी हम लोग डाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना नहीं बना, जिसमें बना है यहाँ जम्मू के सांसद कौन बना है, अरुण भारती ने बना है। तो अरुण भारती जम्मू का सांसद बना है, तो अभी हम वोट डाले हैं। तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो हम लोग वोट डाले थे डायरेक्ट, कौन चीज डायरेक्ट, समझ गया ना। तो राष्ट्रपति को हम लोग वोट डालते हैं डायरेक्ट, कौन चीज होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट। क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव, क्या होता है, इनडायरेक्ट, इन डायरेक्ट, इन डायरेक्ट होता है। और क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। और कैसा होता है, और देखेंगे इसमें इनडायरेक्ट तो हमें करेगा, इनडायरेक्ट। ठीक है ना। और होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या बताओ, किस बताओ राष्ट्रीय चुनाव कैसा होता है, लिख देगा। तो अप्रत्यक्ष विधि तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हाँ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी क्या होता है बताएंगे, क्या ये होता है बताएंगे। और होता है अनुपातिक विधि। क्या होता है, समानुपातिक, समानुपातिक, और गुप्त मतदान। क्या होता है, गुप्त मतदान। क्या होता है, गुप्त मतदान सगरो होता है, गुप्त मतदान सगरो ना होता है। क्या तुम लोग जो है मुखिया की भी वोट डाले जाता है, दिखाया जाता है कि हमें मुखिया को वोट देवो, देखा जाता है। यानी अंदर जाने बाद तुम्हें किसको वोट डाला है कोई देखता है कि, यानी सगरो होता है गुप्त मतदान। क्या होता है, गुप्त मतदान ना होता खाली मरिए हो जाएगा, ना होगा, खाली जान जाएगा अपना वोट नहीं दल के 5 साल तुमको सताते रहेगा, मुखिया बन जाएगा तो ना। यानी गुप्त मतदान क्या होता है, तो गुप्त मतदान सगरो होता है। गुप्त मतदान हर जगह होता है, चाहे वो वार्ड से लेके राष्ट्रपति तक क्या होता है, गुप्त मतदान। क्या होता है, और राष्ट्रीय चुनाव कैसे होता है देखो, तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है, समानुपातिक होता है, एक निश्चित अनुपात तुमको लाना है। अनुपात जो होता है 50% प्लस 1 वोट लाना है। और गुप्त मतदान क्या होता है, तब जाके तुम जीतेगा। अब समझो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन भाग, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है ना, लोकसभा, कौन सी लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, और विधान सभा, विधान, बस ये 3 लोग भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग भाग लेंगे, हम लोग भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रीय चुनाव में 3 ही लोग भाग लेगा, लोकसभा, राज्यसभा में विधानसभा के कुल सदस्य। अब पहले सुनो, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, जान पर पिछवा 3 हो रे, पहला मुखरा पीछे झूठा हल्ला हल्ला कर रहा है, खड़ा हो। खड़ा पहले 1 क्यों बनाया ना, क्या खा पकड़, अब बैठो, उठो, बैठो मतलब समझा है, उठना पता है क्या, की दिक्कत है, खा लिए सब पेट भरा लेते का मतलब हुआ, खड़ा कर ली पहले, हल्ला हल्ला कर रहा है, बैठो, पहला क्या झूठा हल्ला करा पाए, समझा पर पहले एगो इतनी जगह में तुम लोग भरल है, मगर हल्ला हल्ला कहीं करता रहता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, कुल्ले सराय भाग लेता है कि निर्वाचित सराय भाग लेता है कि मनोनीत सराय भाग लेता है। तो केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित, केवल तो केवल निर्वाचित सदस्य, केवल
निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। निर्वाचित समझ गया है? निर्वाचित मतलब हो गया जो वोट के माध्यम से, यहाँ डालो, निर्वाचित मतलब हुआ है जिसको हम लोग वोट डाले है और जीत के गया, जीत के गया है, वही राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है। जो चुना के गया वो नहीं, चुना गया जो मनोनीत होके गया वो नहीं। जो वोट के हम लोग वोट डाले हैं, लोकसभा हम लोग किसको वोट डाले? जम्मू से अरुण भारती को। अरुण भारती जो है राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है। समझ गया न समझा? और विधानसभा में वोट किसको? विधानसभा हम लोग का झाया विधानसभा के कौन है? दामोदर रावत। दामोदर रावत राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकता है। समझ गया ना? समझा? पहला जिसको हम लोग वोट डाल के जिता दिए हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालेगा। समझ गया ना? इसीलिए यहाँ बोलते केवल निर्वाचित, केवल। और राज्यसभा में जो जाता है, यहाँ सुनो, लेकिन यहाँ डालो, राज्यसभा में जो गया है तो राज्यसभा में भी चुनाव होता है। तो राज्यसभा में जो चुनाव के माध्यम से गया केवल वह भाग लेगा। हम जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति जब मनोनीत करता जाता है तो जिसको मनोनीत किया गया है, जो चुनाव लड़के ना गया है, मनोनीत किया गया है, वो भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। और याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद भाग भाग नहीं लेता है। नहीं लेता, क्यों नहीं लेता है? चूंकि विधान परिषद जो है 88 राज्य में, विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। तो 6 राज्य भाग ले लेगा और बाकी सब मुंह देखेगा। 22 को राज्य मुंह ताकेगा, नहीं ताकेगा रे। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। और विधानसभा जहां जहां रहेगा सब भाग लेगा। अब तुम लोग सोचेगा कि 88 राज्य विधानसभा है ना? दिल्ली में भी विधानसभा है। दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना? तो दिल्ली में लेकिन विधानसभा है। और जहां रहेगा विधानसभा वहां बनेगा मुख्यमंत्री। क्या बनेगा? तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है? अभी रेखा गुप्ता नहीं बना, पहले अरविंद केजरीवाल था, अभी रेखा गुप्ता है। जहां विधानसभा रहेगा वहां बनेगा मुख्यमंत्री। चूंकि विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद ही क्या बनता है? मुख्यमंत्री। समझ गया है ना? यानी दिल्ली में भी विधानसभा है। क्या है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी, दिल्ली एवं पुडुचेरी भले ही राज्य नहीं, भले ही राज्य, क्या दिल्ली राज्य नहीं? केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य नहीं है लेकिन यहाँ विधानसभा है, यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है। तो ये भी भाग लेगा। यानी सिंपल सा, जहाँ जहाँ विधानसभा रहेगा सब भाग लेगा, सब भाग। लेकिन विधान परिषद भाग नहीं, चूंकि विधान परिषद हर जगह नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। समझ गया ना? अब वो भी ये तीनों का केवल निर्वाचित सदस्य। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंग्लो इंडियन में, एंग्लो लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। भले ही अब खत्म हो गया है, मनोनीत नहीं करता है, लेकिन लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। तो क्या मनोनीत भाग लेगा? मनोनीत भाग नहीं लेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया, तो मनोनीत समझ रहा है। चुनाव में कुछ लड़ा, उठाया, तुमको बोला चल बन जाओ, जो बन जाओ मंत्री, जो बन जाओ थी राज्यसभा सदस्य बन जाओ, खाली उठाया भेज दिया, जब बन जाओ। राष्ट्रपति का मन हुआ, जिसको मन हुआ 12 चुनने के 12 चुन लिया है। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य बना था ना? नहीं बना था? अरे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य बने थे ना? तो क्या चुनाव जीत के गए थे? राष्ट्रपति बोला बहुत अच्छा खेल ली हो, 100 शतक मार देनी, चल जल्दी, तो राज्यसभा में चल, तो जल्दी तुम्हारे बारे में तो सब जानते, खेल के बारे में तुम अच्छा ध्यान देगा। चलो सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट चुन लिए, चले कहाँ? राज्यसभा। कहाँ चल गया? राज्यसभा। समझ गया ना? और पहला राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाने वाला पहला एक्ट्रेस, हीरोइन नरगिस। तो क्या वो जीत के गया है? जीत के नहीं गया है। राष्ट्रपति बोला बहुत सुंदर लगा तो देखे में, ठीक है ना?
राष्ट्रपति बोला बहुत सुंदर लगा नरगिस दो देखे मैं, चल चल राज्यसभा बुला लिया है। इन्हें चुनाव लड़के नहीं गया, समा गया ना, समझा पहले कहीं का। तो लेकिन जो चुनाव लड़के ना जाएगा तो क्या वो राष्ट्रपति वोट डालेगा? नहीं डालेगा। कहाँ ना डालेगा? चूंकि सुनो वहाँ पर उसे मनोनीत किया गया है। सुनो यहाँ पर, जब मनोनीत किया गया तो चुनाव को राष्ट्रपति ने चुना है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है और मनोनीत करके राज्यसभा ले चल गया है। और जब बताओ जो तो चुन के ले गया है राष्ट्रपति उसको खुद ने चुना है कि चल तो 12 को राज्यसभा 12 चुनता है, 12 चुन के ले गया है। और राष्ट्रपति चुनाव होगा तो 12 के वोटा कला डालेगा। 12 का फिक्स है कि ये 12 जो राज्यसभा में 12 को राष्ट्रपति चुना है, जिसको अगला चुनाव में वोट दो है वो उसी को डालेगा ना। हमारा राष्ट्रपति चुनल को ऐसा हमारा औकात है राज्यसभा जाके ये चुनल को देखे वोटा डालबो, यानी 12 वोटों का फिक्स हो जाएगा तो ना इंसाफी हो जाएगा ना। इसीलिए मनोनीत सदस्य को नहीं बोलता, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देगा, जो फिक्स वोट है वो नहीं देगा। तो केवल निर्वाचित, केवल यानी चुनाव के माध्यम से जीत के गया है, केवल निर्वाचित, केवल समा गया इतना। समझा रे? या इसी दोनों को हम जानते हैं कि दोनों आता कहाँ, संसद कहाँ आता है। तो ऐसे भी संसद कौन चीज, अरे संसद का 2 सदन ना होता है, संसद का 2 सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है ना। तो ऐसा भी नहीं सकता है लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य या संसद का केवल निर्वाचित सदस्य। तब पहले ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य, केवल, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों संसद में आएगा, संसद का सदन है ना। तो संसद का केवल निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य बोल सकते हैं। विधान परिषद नहीं, तो कौन भाग लेता है कौन नहीं लेता, अच्छा बता दिए हैं। विधान परिषद क्यों भाग नहीं लेता वो बता दिए हैं। मनोनीत क्यों नहीं भाग लेता वो बता दिए हैं। निर्वाचित क्या भाग लेता वो बता दिए हैं। कोई दिक्कत रे? कोई दिक्कत? अब चुनाव कैसे होता है? देखो राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसा चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें तुम वोट डालने जाएगा तो जितना लोग खड़ा होगा सबको तुम वोट डालेगा, समझ गया ना। क्या मुखिया मान लो तुम्हारा गांव में मुखिया चुनाव होता है, तुम वोट डालने सब मुखिया डालता वोट, सब मुखिया वोट नहीं डालता है। अभी मुख्यमंत्री का चुनाव होगा यानी विधानसभा चुनाव होगा तो सबको वोट डाल देगा। एक किलो चुनेगा कि झाया विधानसभा जितना लोग खड़ा हो सबको वोट डाल देगा ना, ये ना। उसमें कहा अभी लोकसभा चुनाव हो चुका है, जम्मू बिला हुआ था ना, जितना लोग खड़ा सबको वोट डाल दिया कि एगो कितना। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव होगा जितना लोग खड़ा हो सबको वोट डालो। तुम अकेले व्यक्ति है लेकिन 5 लोग खड़ा, 5 तुम वोट डालेगा, कितना मजा है, समझ गया ना। राष्ट्रपति चुनाव में एक ऐसा चुनाव है जिसमें तुमको सभी को वोट डालना पड़ेगा। तुम कहेगा ना हम खाली एक वोट डालो तो वोट खत्म, वोटे रद्द, समझ गया ना। जितना लोग खड़ा होगा सबको वोट तुमको डालना पड़ेगा, समझ गया ना। वो भी चुनना पड़ेगा कि पहला पसंद कौन है। मान लो 5 खड़ा हुआ है, वो 5 में तुम्हारा पहला पसंद कौन है, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट। जैसे तुम लोग का शादी होता है, अगर नौकरी लग गया तुम लोग को तो शादी होगा, 5 लड़की फोटो आएगा ना। अरे पहला मान ले 5 लड़की फोटो आया है तो, लेकिन तोरा ऐसा आदमी एक छोड़ेगा तू, 5 को देखेगा, 5 को क्या अच्छा है देखेगा। अब पहला चॉइस ही हो, पहला चॉइस तू लोग खोजेगा, पहला चॉइस ही हो। पहले एक घर जाइयो देखिए क्या कितना मारा है, ना मान तो दूसरा चॉइस ही सुनता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति, उसी प्रकार राष्ट्रपति का वोट जब डालने जाता है ये लोग तो सबको वोट डालना पड़ता है, सबको वोट डालना पड़ता है। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, 4th चॉइस, 5th चॉइस, समझ गया ना। अरे समझा रे ना, समझा है बकरोल है की, यानी एक व्यक्ति सबको वोट डालेगा, यानी एक व्यक्ति सबको संक्रमण कर देगा, एकल संक्रमण, ये ना समझा। यानी तोरा कोई बीमारी हो लो 5 को बीमारी फैला देवी, संक्रमण कर देवी, ना कर देवी, ना कर देगा रे। एक व्यक्ति सबको वोट डाल देगा, संक्रमण कर देगा, एकल संक्रमण, ये एकल संक्रमण, ये मत प्रणाली जैसे। अब लेकिन अब बताओ, मान लो कि राष्ट्रीय चुनाव क्या बोले थे,
राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, 3 गोटा खड़ा है। नंबर ए नरेंद्र मोदी खड़ा है। कौन खड़ा है? एक राष्ट्रपति बना रहा है, प्रधानमंत्री है, लेकिन नरेंद्र मोदी बना रहा है। नरेंद्र मोदी मतलब फेमस नाम ले रहा है, जिसके बारे में तुम जानो, समझ गया ना। तो मान लो नरेंद्र मोदी बोला प्रधानमंत्री बहुत दिन रहा, राष्ट्रपति बनते बच्चे बनते हैं। तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय चुनाव में खड़ा हो गया है। आप यहाँ रहो, बी नंबर में कौन खड़ा हो गया है? हमने खड़ा होंगे, जगदेव। कौन खड़ा हो गया? हम खुद ही खड़ा हो गए, ठीक है ना। अब पहले यहाँ सुनो, पहले सुनो। यहाँ पर हम जानते हैं खड़ा ना हो पाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारे चलता है, कम से कम यहाँ तो नाम लिखने दो, ठीक है ना। वहां ना लिख पाएंगे। और नंबर सी में राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल, ठीक है ना। ये 3 लोग जो है, अब पत्ते लिखेंगे तो पहला एग्जाम्पल पागल हो जाएंगे तीनों। चल अब कोई ना निर्विरोध जीतेंगे। मेरे को निर्विरोध समझता है? निर्विरोध मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी गायब कर देंगे, बोले हट साइड लोग, एक लोग गायब कर देंगे, अकेला निर्विरोध जीत जाएंगे। समझ? जब कोई भाग नहीं ले तो अकेले खड़ा जाते निर्विरोध। कौन चीज समझ गया है ना। याद पांचों एक पे एक सुंदर होगी तब क्या करेंगे? पांचों जब एक पे एक सुंदर होगी तो तुरंत बिहार नहीं कर तू, समझ गया ना। की कर भी तो कोई नहीं करना हुआ है तो कोई नहीं कर तू, बकलो कहेगा। याद आप सुनो यहाँ पर, अब सुनो। अब तुम लोग वोट डाले, कुछ डालेगा तुम लोग जो है लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित। अब तुम लोग वोट डालेगा, तुम लोग वोट डालेगा तो क्या खाली हमारा वोट डाल के छोड़ देगा ना? सबको वोट डालेगा, सबको वोट। अब हटाने तो सदस्य ना तो हकी ना तो हम खड़ा हुए पर्व। यहाँ पर कल्पना कर, कल्पना समाएगा नहीं ना, कल्पना दे रहा है यार। सर जी दारू मुर्गा दीजिए तब वोट देंगे पहला यार। अरे यहाँ वोट यहाँ सुनो, यहाँ वोट देने वाला भी हम ही है, जितने अभी हम ही देख लिए, ठीक है ना। यहाँ सुनो, सुन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? तो 3 लोग खड़ा हो गया है। अब मान लो कि, ठीक है ना, मान लो कि वोट डालने तुम लोग आया है, वोट डालने तुम लोग आया है। तो पहला व्यक्ति जो वोट डालने आया, पहला सदस्य जो वोट डालने आया उसका पहला पसंद कौन है? मान लो पहला पसंद हम ही है, ठीक है ना। समझ गया ना। क्योंकि तीनों वोट डालना पड़ेगा। क्या वो केवल, सुन पहले, क्या वो केवल हमको वोट डाल के जा सकता है? बहुत रद्द हो जाएगा। सबको वोट डालना पड़ेगा, यानी यह जो है सबको वोट डालेगा, सबको वोट डालेगा, सबको वोट डालेगा। समझ गया ना। अब यार तो अच्छा पहले तो सबको वोट डालेगा ही, यानी एक के व्यक्ति सबको करेगा संक्रमण। क्या करेगा? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल। इसका पूछेंगे तो दूसरा चॉइस क्या है? ध्यान देना, राष्ट्रपति चुनाव अभी भी होता है किसके माध्यम से पता है ना? अच्छा, ठिप्पा मार के। वो ईवीएम ना होता, समझ गया ना। ठिप्पा मार के 1 नंबर पहला चॉइस, 2 नंबर 3 नंबर ठिप्पा मारो और उसमें गिराओ बॉक्स बम। कहाँ पर? समझ गया ना, उससे होता है। चलो तो 2 नंबर सुनिए राहुल गांधी, किसको? और 3 नंबर नरेंद्र। दूसरा व्यक्ति गया है, 1 नंबर नरेंद्र मोदी, 2 नंबर हमरा, 3 नंबर राहुल गांधी। तीसरा व्यक्ति गया है, तीसरा व्यक्ति गया 1 नंबर राहुल गांधी के, 2 नंबर हमरा, 3 नंबर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना यार। फिर चौथा व्यक्ति गया है, 1 नंबर हमने चुना है, क्या 2 नंबर का चुन लिया है, 3 नंबर इनको चुन लिया है। पसंद बता रहे, क्या बता रहे हैं? पसंद क्या बता रहे हैं? ठीक है ना, पसंद बता रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पांचवा व्यक्ति, कौन व्यक्ति? पांचवा व्यक्ति गया, कौन सा व्यक्ति गया? पांचवा व्यक्ति गया है। 1 नंबर हमको चुन लिया है, 2 नंबर इसको चुन लिया है, 3 नंबर इसको चुन लिया है। आप बताओ कौन जीता? कौन जीता है? अब मान लो 5 लोग वोट डाला है, जीता है कौन? कैसे हम जीत गए? अब यार जानो, अब सुनो यहाँ पर सुन। अब इसमें भी मतदान बहुत जगह में होता है।
पहले फर्स्ट चॉइस को दिखाया जाएगा। फर्स्ट चॉइस जिसको जिसको ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिलेगा वही विजेता, वही जिसको ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिलेगा वही विजेता। समझ आ गया है ना? जैसे फर्स्ट चॉइस किसी किसको मिला है समझ आप सुनिए आप बताओ। फर्स्ट चॉइस फर्स्ट फर्स्ट चॉइस फर्स्ट चॉइस फर्स्ट चॉइस यार फर्स्ट चॉइस फर्स्ट तो फर्स्ट चॉइस नरेंद्र मोदी क्या मिला? दूगो क्या मिला? जयदेव को क्या मिला? दूगो क्या मिला? राहुल गांधी को एगो। कौन यानी पहला चॉइस में कोई जीता है? पहला चॉइस में मतलब नरेंद्र मोदी हमारे भी चक्कर चल रहा है न चल रहा? अरे पहला पहला चॉइस में नरेंद्र मोदी और मेरे बीच क्या चल रहा? टक्कर क्या चल रहा है? राहुल गांधी रेस से बाहर, राहुल गांधी रेस से बाहर ना हो गया? अरे हो गया है ना? यानी पहला चरण के मतगणना में कोई भी नहीं जीता है, नहीं समझा? अरे पहला पहला चरण के मतगणना में कोई नहीं, तो ये हुआ पहला चरण के मतगणना। पहला चरण के मतगणना समझ गया ना? पहला चरण के मतगणना में कोई भी नहीं जीता है और पहला चरण के मतगणना में सबसे कम जिसको पसंद करेगा वो रेस से बाहर, वो रेस से बाहर, वो रेस से। इसमें कौन रेस से बाहर होगा? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हमारे बीच कांटे टक्कर चल रहा, कांटे टक्कर चल रहा, ना चल रहा है? अब होगा, अब पहला चरण के मतगणना में कोई नहीं जीतता है तो अब होगा दूसरा चरण के मतगणना। दूसरा चरण के मतगणना, दूसरा चरण के। अब देखिए दूसरा चरण के मतगणना में दूसरा नंबर चॉइस ज्यादा किसका है? दूसरा नंबर चॉइस ज्यादा किसका है? सेकेंड चॉइस ज्यादा किसका है? सेकेंड चॉइस, सेकेंड चॉइस, सेकेंड चॉइस नरेंद्र मोदी सेकेंड चॉइस क्या हुआ? नरेंद्र मोदी सेकेंड चॉइस क्या हुआ? एगो है, क्या हुआ है? एगो। हम सेकेंड चॉइस क्या हुआ? एगो, दूगो, तीन गो। क्या जितलो रे? भारी बहुमत से, भारी बहुमत से हम जीत गए हैं। अब की भैया ना जीत गया? बता जीत गया नहीं जीते? तो बता सेकेंड चॉइस में हमको 3 गो वोट डाला है। नरेंद्र मोदी के वोट डाला है, यानी द्वितीय चरण के मतगणना, द्वितीय चरण के मतगणना में हम हुए विजेता, हम हुए विजेता। क्या हुआ? हम बन गए राष्ट्रपति। कौन सी राष्ट्रपति? कोई बोल भी रे, कोई बोल भी किया? बन गए ना? समा गया है ना? महाभियोग कैसे लगा देगा? महाभियोग लगाने के दूसरे कारण है संविधान का अतिक्रमण। संविधान कारण मजबूत बनाए दो बोला, अतिक्रमण कहाँ से? यार सुनिए यहाँ पर, तो ये बने, हम बने कौन सी राष्ट्रपति? कौन सी बन गए? नरेंद्र मोदी को हरा कर, नरेंद्र मोदी को क्या पहला, सुनिए यहाँ पर, क्या पहला सर पार्टी दीजिए। पार्टी मिलते बहुत दम बढ़िया का। पहला चरण के मतगणना हम जीते हैं नहीं, द्वितीय चरण के मतगणना में जीते हैं। तो देखो जितना राष्ट्रपति बनता है ना, सभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है और द्रौपदी मुर्मू के टक्कर में कौन खड़े थे? यशवंत सिन्हा खड़े थे। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहले चरण के मतगणना में जीत गए थे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को फर्स्ट चॉइस ज्यादा मिल गया था। तो पहले चरण के मतगणना में क्या हुए? जीत गए थे। और अधिकार राष्ट्रपति जो है, जो जितना अभी तक बना है सब पहले चरण के मतगणना में ही जीत गया है। लेकिन एगो राष्ट्रपति हुआ है जो पहला चरण के मतगणना में नहीं जीता है, दूसरा चरण के मतगणना में जीता है। वो हम है कि वो है बीबी गिरी। कौन है? याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीता है? बीबी गिरी। बीबी लिखा होगा वहां, लिखा ना, लिखा है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति जगदेव महाराज 29 फरवरी को शपथ लेंगे जम्मू के चौक पे। हाँ, जम्मू चौक पर लेंगे। दिल्ली कहाँ गए?
अरे 29 फरवरी अभी करे कहियो कितना ले ले से कहियो ना आएगा बोला रे लीप ईयर भी कोई नाम हुआ है जनाब आदमी 2028 आप 2028 शपथ ले वो ठीक हो यार सचिन बन वो तो तोरा उठा लेबो यार क्या बोल रहा है तो द्वितीय चरण के बताओ तो क्वेश्चन पूछता है बताओ कि एकमात्र राष्ट्रपति है बेटा सुन अब क्वेश्चन सुन एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीता है बीबी गिरी बीबी यानी वो गिरते गिरते बच गया है ठीक है ना बीबी को गिरते गिरते बच गया है बीबी गिरी द्वितीय चरण के मतगणना में तृतीय चरण के मतगणना में जीता है तो आपने चुनाव तुमने समझ गया आपने चुनाव समझा है तूने पढ़ लेता है ऐसे समझा होगा वो हम जितने तब समझ लो सबके ठीक है ना अब सुनो अब और तरीका है वो भी अब मान लो कौन चीज यहाँ सुनो अब मान लो हम तीनों खड़ा है ना अब सुनो यहाँ पर अरे पहला तीनों खड़ा है ना अब 3 गो खड़ा है 3 गो अब वोट मान लो कुल 100 गो है कितना वोट पड़ा है 100 वोट कितना पड़ा है तो पहला कितना वोट पड़ा है तो वोट का मूल्य पड़ा कुल 100 गो क्या गो और सबका वोट का मूल्य अलग अलग होता है अगर यूपी के विधायक को वोट डालेगा ना तो उसका वोट का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाएगा और सिक्किम का विधायक को वोट डालेगा ना देखो सिक्किम का यूपी के विधायक का वोट डाला है तो उसका वोट का मूल्य 208 यानी एगो वोट डाला यूपी के विधायक तो 208 नंबर दे दिया कितना नंबर और सिक्किम के भी एगो विधायक है विधायक तो दोनों सेम है लेकिन सिक्किम के विधायक का वोट डाला है तो मात्र 7 अंक दिया है समझ रहा है ना इसीलिए सबका ध्यान रहता है यूपी पर कि यूपी के पहले हम कब्जा अपन कर क्योंकि यूपी विधायक वोट डालेगा 208 नंबर मिलेगा और सिक्किम के ऊपर तो थोड़ा ध्यान रहता है सिक्किम का विधायक वोट डालेगा तो 7 नंबर मिलेगा समझ गया है तो वोट के मूल्य भी जोड़ता है समझ गया अब कहानी इस तरह होता है तो यूपी विधायक एगो वोट डाले कितना नंबर मिलेगा 208 नंबर या सिक्किम के विधायक को वोट डाले कितना नंबर मिलेगा 7 नंबर देख रहा है कितना नाइंसाफी है ना इसलिए देख रहा जो जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा ना वहां पर जो है केंद्र सरकार जो है ना पूरा एकदम ध्यान देगा यूपी चुनाव होगा तो पूरा एकदम सब दौड़ जाएगा दौड़ रहे यूपी जितना जरूरी है बिहार में जनसंख्या भी भरल है तो बिहार में भी सब लोग दौड़ जाएगा बिहार के विधायक का मूल्य है 173 कितना है यानी बिहार के विधायक का वोट डाला है 173 नंबर दे दल के राष्ट्रपति के कितना नंबर 173 नंबर समझ गया है ना समझा और सिक्किम में 7 नंबर मिले आपको ध्यान देता है को ध्यान नहीं देता है उतना समझ गया है अब समझो आपको क्या बता रहा है अब समझो आगे बढ़े तो मान लो कि कुल 100 कितना 100 नंबर के वोट डाला गया 100 नंबर के वोट डाला गया 100 लेख समझाता अच्छा समझ आएगा ठीक है ना अब मान लो क्या सुनो यहाँ पर मान लो भाई सुनो यहाँ पर मान लो कि यहाँ सुनो रे भाई हमको मिला 40 वोट कितना वोट 40 वोट कितना वोट मिला है 40 वोट 40 वोट समझ गया ना नए मोनी मिला कितना 35 वोट कितना वोट 35 वोट और हल्का नहीं मिला 25 वोट कौन जीता ले कौन जीत लो कोई नहीं जीता ना जीतलिए पहला ठीक है ना मान लो कि कुल 100 वोट कितना वोट था 100 वोट था ठीक है ना सबसे ज्यादा वोट हमरा मिल लो लेकिन हम नहीं जीतलिए तब भी हम नहीं जीतलिए समझ गया ना तब भी हम नहीं जीते हैं ऐसा मुखिया में तुमको ज्यादा वोट जिसको मिल जाएगा वो जीत गया है मुखिया में हमको मालूम मुखिया में खड़ा हुआ 40 वोट मिला था मुखिया वार्ड में हम खड़ा हुए 40 वोट हमको मिला था हम वार्ड सरपंच में खड़ा हुए 40 वोट मिला था हम सरपंच सारे मतलब तीनों में से ज्यादा मिला है ना जिला परिषद में खड़ा हुए तीनों खड़ा हुआ 40 को हमारा मिल गया ज्यादा जीत गए क्या ना विधायक में खड़ा हुए विधानसभा चुनाव में खड़ा हुए दामोदर यादव के साथ लड़े के लिए दामोदर यादव को 35 वोट मिला है हमारा 40 को मिल गया है तो हम जीत गए हैं लेकिन राष्ट्रपति में तुम नहीं जीता राष्ट्रपति में तुम ज्यादा 40 वोट मिल गया तभी नहीं जीता 40 वोट मिल गया तभी नहीं जीता है समझ गया है क्यों नहीं जीता है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में तुमको 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा कितना वोट समझ गया है ना
राष्ट्रपति के चुनाव में तुमको 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा। भले ही तुम्हारा वोट यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, फिर भी तुम विजेता नहीं है। समझ गया ना। अब जब द्वितीय चरण क्या बोलेगा, जब द्वितीय चरण का मतदान होगा तो साइड हो जाएगा। अरे साइड होगा ना, 25 को अब इस दोनों बांटे के काम के लिए दोनों, अब इसका वोट बटाएगा इन दोनों में। समझ गया ना। तो मान लो कि सुनो 10 वोट इनको मिल गए हैं और 15 वोट हमको मिल गए हैं इसका। अरे इसका रे अब बता 45 हम 55 जीत गए, फिर जीत लिए, फिर जीत लिए रे। तो यह हुआ द्वितीय चरण के मतदान। द्वितीय चरण के तो इसी के यहाँ पर ही वोटवा हम ले लिए है ना हुआ है। तो फिर भी ऐसा कौन बने, हम कौन बने, समा गया है। क्योंकि 50% सारी वोट आ गया है ना, 50% से एक भी वोट ज्यादा चाहिए तो चाहिए, तब ये तुम बनेगा राष्ट्रपति। क्या बनेगा बता, राष्ट्रपति चुनाव तुम समझा, राष्ट्रपति चुनाव समझ गया। बताओ कौन बड़े राष्ट्रपति चुनाव नहीं समझा है, तुम लोग समझ, राष्ट्रपति चुनाव समझ गया। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का। अरे वो लाल लबो रे, समझा रे क्या रास्ता विधानसभा समझा। अभी वोट का मूल आप निकालने बता रहे हैं। अब वोट का मूल, वोट का कि यूपी वाला डालेगा तो ये वोट का मूल 208 हो जाता है, 208 हो जाता है। और सिक्किम वाला डालता है वोट का मूल 107 होता है, केवल 7 होता है। अब बिहार डालता है एक वोट का मूल 173 हो जाता है। महाराष्ट्र डालता है एक वोट का मूल 175 होता है। वोट का मूल्य इससे क्या होता है। अब बता रहे वोट का मूल्य, वोट का मूल्य निकालने का, मूल्य निकालने का समझा रहे। ऑनलाइन बोला सर कल पढ़ाई होगा कि नहीं, आप तो राष्ट्रपति बन गए हैं, अब ना होगा। ये तुम्हें समझ गया है ना, एक ए बेला ये तुम्हें समझ गया है ना कि पहला चरण का मतदान, दूसरा चरण का मतदान ना 50% +1 सब समझ गया है, समझा कि नहीं रे, ठीक है ना। फिर हम लोग वोट ना डालेंगे, कौन वोट डालेगा वो प्रत्येक विधि से चुनाव होगा, समझ गया है ना। अब सुन लो, अब वोट का मूल्य क्या देखेंगे, वोट का मूल्य, वोट का मूल्य। अब सुनो यहाँ पर, अब बता रहे हैं क्या, सुनो अब बता रहे वोट का मूल्य, वोट का मूल्य निकालेंगे, वोट का मूल्य। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए देखो राष्ट्रपति के चुनाव में 50% +1 वोट, यानी एक निश्चित अनुपात में, यानी आधा से अधिक थोड़ा लाना पड़ेगा, एक निश्चित अनुपात में वोट लाना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं अनुपातिक या समानुपातिक, क्या बोलते हैं, अनुपातिक या समानुपातिक। एक सेकंड में तो सबको तुम वोट देना पड़ रहा है, यानी एक के व्यक्ति सबको वोट दिया तो एक सेकंड नहीं है, एक निश्चित अनुपात में वोट भी लाना पड़ा था। ये नहीं कि ज्यादा ला जीत गया वो नहीं, एक निश्चित अनुपात यानी आधा से अधिक अनुपात में वोट लाना है। तो अनुपातिक क्या हो गया, अनुपातिक भी हो गया। हम लोग वोट ना डाले हैं, हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि वोट डाला है, इसलिए अप्रत्यक्ष कौन चीज, समझ गए सब। अब बताओ अपने चुनाव में भारत सांसद कौन लेता है, पहले भाग लेता है कौन, तो पहले भाग लेता है विधानसभा, कौन लेता है, विधानसभा। और विधानसभा केवल निर्वाचित, केवल और केवल निर्वाचित क्यों, भी बता दिए हैं ना, बताए थे। और संसद कौन भाग लेते हैं, संसद का केवल निर्वाचित सदस्य, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया है, केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित। आप समझो विधानसभा में जीतेगा उसे बोलेंगे एमएलए, क्या बोलेंगे, एमएलए, क्या बोलेंगे, विधानसभा जीतने से क्या बोलेंगे, एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, तो विधानसभा का मतलब मेंबर, विधानसभा का मेंबर, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विधान परिषद में जीतेगा कहाँ, विधान परिषद, विधान परिषद में जो जीतेगा उसे बोलेंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ गया ना। देखिए आप विधानसभा के एमएलए क्या बोलेंगे, एमएलए बताओ ज्यादा विधानसभा के एमएलए कौन है, अरे हम लोग का एमएलए कौन है, दामोदर रावत हो गया है ना हुआ है। और जमुई का एमएलए कौन है,
सरैसी सिंह, सरैसी ना अरे है रे बोलना। हाँ तो जम्मू विधानसभा का एमएलए सरैसी सिंह, झगड़ा विधानसभा का एमएलए दामोदर रावत। अब आओ संसद, कहाँ पर? संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों आएगा। आएगा कि नहीं? अरे आएगा ना। और इसका केवल निर्वाचित, सबके निर्वाचित है, केवल निर्वाचित। और संसद में जो जीत, इसे बताओ विधानसभा में जीता उसे बोले एमएलए, क्या बोले हैं? तो लोकसभा में जीतेगा उसे क्या बोलेंगे? लोकसभा में जो जीत कर जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एमपी। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे संसद मतलब पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे कहाँ भाई बोले? और बस ये भगा दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा में तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा में तो उसे क्या बोलेंगे? मुंह आ देखा हमारा। हर महिला लोकसभा में तो से बोले एमपी, क्या बोले? एमपी मतलब मध्य प्रदेश ना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप बोले तो बताइए तो तब, आप बोले तब जनावर क्या है क्या? राज्यसभा में जीतेगा। अब बोला यो एमपी है, यहाँ को अलग ना होता है, क्योंकि यहाँ देखो पार्लियामेंट बोल रहे, पार्लियामेंट संसद। मेंबर ऑफ लोकसभा बोले नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्ट यहाँ से बोले। तो ये तो पार्लियामेंट के है, राज्यसभा तो संसद में रह रहे, तो इसका ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ गया ना? दोनों एमपी है, समझ गया? क्योंकि यहाँ ही ना बोले मेंबर ऑफ लोकसभा बोले है क्या? नहीं, डायरेक्ट बोला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा संसद के अधीन है, संसद का ही अंग है। और राज्यसभा भी संसद का है, तो इसका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ। यानी यहाँ अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पर विधानसभा तो एमएलए, अब यहाँ परिषद एमएलसी, लेकिन यहाँ दोनों एमपी, दोनों। समझ गए बकलोल? अब सुनो, इतना भाग लेगा। अब सुनो, हम जानते हैं कि विधानसभा कौन सी? विधानसभा का सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्य देखो, जैसे बिहार में विधानसभा कितना सदस्य है? 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य। सर्वाधिक जो है सदस्य यूपी में। अरे बेला यूपी में कुछ भी सर्वाधिक है, जनसंख्या ज्यादा तो सब कुछ ज्यादा। यूपी में जनसंख्या भी ज्यादा। यूपी में विधानसभा में 400 सदस्य, यूपी में लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 40 गो, और विधान परिषद में 100। कितना? यानी यूपी में चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लोकसभा हो, या राज्यसभा, सब ज्यादा, सब ज्यादा। समझ गया ना? यानी सभी राज्यों का विधानसभा सीट अलग अलग होता है। ऐसे बिहार में 243, बिहार में 243 है, तो यह यूपी में 400 है। अलग अलग होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो सब मिला के विधानसभा से 2800 राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी सब मिलाकर कुल विधानसभा जो सीट है पूरा भारत में, पूरा भारत 40-33, 4 यार 33, 4 यार इतना विधायक बनेगा, इतना एमएलए बनेगा। कितना बनेगा? पूरा भारत, पूरा भारत। ये सब डाटा है, डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। डाटा ही कभी नहीं पूछेगा। समझ गया ना? वो समझाने डाटा लिख रहे हैं, क्योंकि वोट का मूल वगैरह लिखे तो ज्यादा समझ आएगा। समझ गया ना? अब सुनो यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं इस संसद कौन सी? संसद में जानते हैं एवं लोकसभा क्या हुआ, एवं राज्यसभा क्या हुआ? राज्यसभा तो लोकसभा में 545 होता है, 43 लिखे हैं, चूंकि 2 एंग्लो इंडियन था और एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब मनोनीत भाग नहीं लेगा। अब तो एंग्लो इंडियन हेबे नहीं करता है ना रे। 543, 500, क्योंकि केवल निर्वाचित, केवल। और राज्यसभा में कुल 245 रे, चारों खड़ा हो,
चारों खड़ा हो, खड़ा हो पहले, जैसे कि अभी हम बता रही है, चारों खड़ा हो। 1, यहाँ अलगे पढ़ा ये कान पकड़, बट उठना भी है, भूल जाता है बकलो लाल में कहीं का। यहाँ पढ़ा पे अलगे, इस अलगे दुनिया में लग गए डब्बा हिला रे, मथवा में बाल ना हो कि दिमाग ना हो। बारे होता मनोनीत इतने बारे होता है। राज्यसभा में कुल 200 राज्यसभा में देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है इसे समझाने के लिए। पुराने को जो लिखा संक्रमणीय और प्रत्यक्ष अनुपातिक जो खत्म हो गए, लेकिन यहाँ समझना में आपने चुनाव सब लोग अभी तक राष्ट्रपति और जीएसटी ये दोनों जल्दी समझ नहीं पाता है। 3 चीज जल्दी से कोई समझ नहीं पाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एगो जीएसटी का कैसे कैसे लगता है, एगो बीबी के दिमाग, पत्नी को भी नहीं समझ पाता है, सब समझ पाता है। 3 चीज समझ आ गया। अब सुनो यहाँ पर, 3 चीज नहीं समझ पाएगा तू लोग, लेकिन हम समझा दिलियो ना, समझाए थे। सुन यहाँ पर 543 और राज्यसभा में कुल सदस्य 245, लेकिन बाहर को क्या होता है, मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। तो क्या ये भाग लेगा, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। यानी यहाँ पर आपसे चुनाव में कितना भाग लेगा, तो बताओ 245 में, तो 245 में से 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत किया उसको भगा दो, और भगाएंगे तो क्या हो जाएगा 233। आप समझ आया कि 233 से भाग क्या लेता है, समझ आ गया। यानी यहाँ कुल कितना हो गया 776 ना हुआ। यही पूरा इंडिया लेवल पर इतना एमपी है, इतना 776 एमपी है, 76। अब बताओ राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट कितना राष्ट्रपति चुनाव में कितना लोग वोट डालेगा, कुल कितना लोग वोट डालेगा, कुल कितना लोग वोट डालेगा, कुल कितना लोग भाग लेगा, राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितना लोग भाग लेगा, बताओ राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितना लोग भाग लेगा। तो 40-33 यहाँ पर 40-33 प्लस 800 यार भाग लेगा रे, ना लेगा। सब मेरा कितना लोग भाग लिया है, 4809 इतना लोग भाग लेगा। यानी इतने लोग खाली वोट डालेगा राष्ट्रपति को, समझ गया ना। मात्र इतना लोग ही वोट डाले, किसको, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को, समझ गया ना। जिसमें इसका वोट का मूल्य, क्योंकि वोट का मूल्य अलग अलग होता है। अभी तो व्यक्ति बताया इतना लोग व्यक्ति भाग लेगा। देश का जनसंख्या कितना, 1.5 अरब, 150 करोड़। और राष्ट्रपति को वोट कितना लोग देगा, 4809 लोग। इस सब डाटा नहीं पूछेगा, समझाने के लिए अच्छा समझ आ रहा होगा। डाटा नहीं पूछेगा, 4809 लोग, इतना लोग नहीं पूछता होगा। डाटा बता रहा, समझ ना आ रहा है कितना लोग भाग लेगा, इतने लोग भाग लेगा, इतने लोग। तो है 1.5 अरब जनसंख्या है, 150 करोड़ भारत की जनसंख्या, लेकिन राष्ट्रपति का वोट डाला जाएगा मात्र इतने लोग। इसमें भी कितना लोग नए वोट डालेगा, एब्सेंट रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इतने लोग, मैक्सिमम इतना लोग, समझ आ गया ना। जिसमें सबका वोट का मूल्य अलग अलग होता है। अभी बताए थे कि यूपी के जो विधायक एक वोट डालेगा उसका वोट का मूल्य 260 हो जाएगा, और सिक्किम में विधायक वोट डालेगा तो 7 हो जाएगा, बताए थे ना। तो वोट का मूल्य अगर देखेंगे तो इतना विधायक, इतना विधायक के वोट का मूल्य, इतना विधायक है ना, इतना एमएलए है ना, तो इतना एमएलए का वोट का मूल्य कितना होगा, तो 4,43,231, समझ गया ना। यानी अगर इतना एमएलए वोट डाल दिया है तो उसका वोट का मूल्य हो गया इतना, 4 नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख करना है, 5,43,200। अब वोट का मूल्य पूछेगा ना, बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ गया ना। इन्हें वोट का मूल्य पूछेगा, उसे नहीं पूछेगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। इतना वोट डला गया है। अच्छा बताओ, अगर इसकी तो खाली एमएलए द्वारा इतना वोट डलाया है, एमपी इतना कितना वोट डालेगा, बताओ एमपी कितना वोट डालेगा, एमपी कितना वोट डालेगा,
अरे दोनों बराबर है भैया, जितना होगा एमएलए को उतना होगा एमपीओ के। यानी विधायक के वोट का मूल्य ही होता है एमपी का वोट का मूल्य। एमपी का वोट का यानी कुल विधायक के वोट का मूल्य को ही क्या बोलेंगे? एमपी का मूल्य। होम गार्ड पर वीडियो बनाइए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, होम गार्ड पर बना दिया जाएगा। क्या बोले? जितना एक क्या बोले हैं? तो जितना विधायक के वोट का मूल्य है, इतना विधायक का वोट का एमएलए एमएलए एमएलए, जितना एमएलए का वोट का मूल्य है उतना ही होता है संसद के कुल सदस्य, लोकसभा यानी राज्यसभा यानी एमपी के वोट का मूल्य, यानी 776 व्यक्ति का वोट का, यानी जितना वोट का मूल्य है 40,33 एमएलए का, उतने ही वोट का मूल्य होगा 776 एमपी का। काहे ले? क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ राज्य जो है इसका संख्या ज़्यादा है, इसका संख्या बहुत कम है, तो अगर इसका वोट का मूल्य अगर ज़्यादा कर देगा तो कुछ राज्य मिल के कहेगा रुक राष्ट्रपति तो हम अपन अनुसार बनेबो, और कुछ राज्य मिल जाएगा, 3-4 राज्य यहाँ मिल गया है। एक तो यूपी मिल गया है, महाराष्ट्र मिल गया है, बिहार मिल गया है, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु जहाँ मिल गया है, राष्ट्रपति हमेशा बनते रहेगा। क्योंकि देख संख्या देख रहा है, क्योंकि इसका वोट का मूल्य भी ज़्यादा है और राज्य में संख्या भी ज़्यादा है, यह बनाएगा। तो बोला इस तरह काम चलतो, जितना राज्य सब 1800 मिल के है और दिल्ली पुडुचेरी मिल के है उतना अकेले जो है संसद के दे। समझ गया ना? समझ गया कि थोड़ा सा भी मतलब कोई चाहेगा कि गुट बनाए तो गुटो नहीं बन पाए, गुटो नहीं बन पाए। इससे जितना विधायक एमएलए का वोट का मूल्य उतने होता है संसद का सभी सदस्य का, यानी पूरा एमपी का वोट का मूल्य। समझ गया ना? तो कुल मूल्य कितना हो गया? कुल वोट कितना हो गया? इतना इधर से इतना इधर से, तो कुल वोट का मूल्य कितना हुआ? है ना? कुल वोट का मूल्य, कुल वोट का मूल्य, कुल वोट का मूल्य तो एमएलए प्लस एमपी। एमएलए कितना है? 543,200, दोनों बराबर है। 2 गुना कितना? 10,86,462। ये वह कुल वोट, यानी इतना वोट राष्ट्रपति पड़ेगा। अगर सब लोग वोट दे दिया है तो 10,86,462 वोट पड़ेगा। वो मूल्य है, वोट तो देगा इतने लोग 4809 लोग, लेकिन 4809 लोग का वोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 10,86,462, 10,86,400। इसमें कितना वोट लगा तो जीत जाएगा? अगर मान लो कुल्ले वोट पड़ गया, 4809 लोग वोट दे दिया, यानी इतना लोग वोट दे रहे थे, वोट पड़ा कुल्ले इतना, वोट पड़ा कुल्ले इतना, तो कितना वोट लगा तो जीत जाएगा? तो आधा से अधिक, आधा से, यानी आधा से एक के वोट कहने ज्यादा, देखिए आधा से अधिक होना चाहिए। कितना वोट? विजेता बनने के लिए, विजेता बनने के लिए, बेटा बनने के लिए, बेटा बनने के लिए 10, 8, 6, 4, 62/2 + 1, क्योंकि आधा से एक को वोट ज्यादा है। अब बोले एक के वोट क्या बोल रहे थे? एक ज्यादा होता ज्यादा ना हो गया रे। अब तुम एगो नहीं, तुम लाखों वोट ज्यादा ला रहे हो, उसकी मतलब है जितने के लिए तुमको एक के वोट ज्यादा चाहिए आधा से, ठीक है ना? बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? अरे यह हुआ है ना, हुआ है यानी 5,43,231 + 1, यानी 5,43,232। समझ गया? समझा रे? नहीं समझा? समझ गया है ना? अब वोट का मूल्य निकालते कैसे? वोट का मूल्य निकालते कैसे? तो जनसंख्या का, जनसंख्या के, जनसंख्या का जनसंख्या जो लेते हैं अभी का नहीं, जनसंख्या लेते हैं 1971 में का, जो 1971 में जनगणना जो हुआ था उसके डाटा के अनुसार जनसंख्या लेते हैं। इन्हें बोला कि 2011 जनगणना जो हुआ है नवीनतम, वो डाटा लेंगे, वो डाटा नहीं लेते। 1971 में जो जनगणना हुआ है उस समय किस राज्य में कितना जनसंख्या था उसी का डाटा लेते हैं। तो यहाँ वोट का मूल्य जो मिलता है जनसंख्या के डाटा के अनुसार। समझो वहां पर। अब सुनो, पहला सुन जनाब, तो आप बता रहे हैं कि एमएलए का वोट का मूल्य, एमएलए का, एमएलए
का एमएलए समझ गया है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत रहे, निर्वाचित केवल, ठीक है ना? तो एमएलए का वोट का मूल्य, वोट का मूल्य, वोट का, इधर एमपी का वोट का मूल्य, वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझना जरूरी है। टाइम कितना हो गया सर? टाइम हो गया। बताओ कुछ पढ़ लियो? अब बोला यस सर, कुछ है पढ़ लिया? पढ़ाए बहुत चले, टॉपिक पे ही रंग है कि टाइम लगेगा क्या बल क्या। अब अच्छा बताओ, शॉर्ट में निकाले देखिए, समझता तू लोग? हम कहता पहली बात तुम्हें इतना अंदाजा पढ़ रहा है, कहीं पढ़ा था अंदाजा करे? कभी पढ़वे नहीं किया होगा, अब पढ़वो नहीं करेगा क्या? अब सुनो, अब सुनिए यहाँ पर, आप एमएलए के वोट का मूल्य निकालेंगे तो जिस राज्य, सभी राज्य का अपना अपना एमएलए होता है ना, होता है? क्योंकि सभी राज्य का अपना अपना मुख्यमंत्री चुनाव होता है, अपना अपना विधानसभा चुनाव होता है, तो सभी राज्य का अपना अपना एमएलए होता है। तो जिस राज्य का एमएलए का वोट, एमएलए का वोट का वैल्यू, वोट का वैल्यू, वोट का वैल्यू निकालेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की, तो उस राज्य की, उस जैसे बिहार करेगा तो बिहार की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है ना, बटा उस राज्य की कुल एमएलए, कुल एमएलए वो भी निर्वाचित, कोई निर्वाचित निकाल रहा है ना। अब बताओ ए बेला, बिहार में कुल कितना है? 243, इतने ना? बिहार में कुल 243 एमएलए है। जनसंख्या कितना है? जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार है, होते ना बोलेंगे, चुप, समझाने को समझाना है ना, लगभग 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ है ना। 11 के अनुसार अभी तो 14 करोड़ हो जाएगा, समझ रहा है ना? 10 करोड़ है, कितना करोड़ है? अब इससे से भगा लेंगे तो कितना बड़ा डाटा आ जाएगा ना, अरे बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा। अब उतना उतना बोलना दिक्कत हो जाएगा, बोला ना और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा, और छोटा करो, तो 1/1000 से भागा दे दो, ये निकल गया है एक एमएलए का वोट का मूल्य। अब यहाँ बिहार के लेंगे तो बिहार के एमएलए का वोट का मूल्य, यूपी लेंगे तो यूपी के एमएलए का वोट का मूल्य, यूपी की जनसंख्या, यूपी का एमएलए 1/1000, यूपी के एमएलए का वोट। महाराष्ट्र लेंगे तो महाराष्ट्र की जनसंख्या, महाराष्ट्र की जनसंख्या अभी के अनुसार नहीं, 1971 के जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर, तो एग्जाम्पल अभी दिए, समझ गया है ना? 1971, तो यूपी लेंगे तो यूपी जनसंख्या बटा यूपी के एमएलए बटा 1/1000। महाराष्ट्र लेंगे तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 1971 के अनुसार, और कुल एमएलए अभी जितना है वो निर्वाचित 1/1000, समझ गया? निकाल लेगा। तब कुछ याद करना है, तो इसी में याद करना है यूपी क्या, यूपी के एक एमएलए, यूपी के एक एमएलए का वोट का मूल्य कितना है? 208, 208। महाराष्ट्र का पूछेगा तो महाराष्ट्र के एमएलए वोट कितना है? 175। बिहार पूछेगा, हमको यूपी बिहार से खाली मतलब है, ठीक है ना? बिहार का पूछेगा, बिहार का एक एमएलए वोट 173। सबसे कम देख लेते हैं, तो सिक्किम किसका? तो सिक्किम के देखेंगे तो सिक्किम के एमएलए वोट का मूल्य है 7। बताए ये बेला, तुम यूपी के एमएलए है, ये सिक्किम के एमएलए है, यूपी के एमएलए के वैल्यू देखो 260 और सिक्किम के 7, नाइंसाफी हो गया है ना? हुआ अरे, समझ गया ना? समझ गया है? इस प्रकार 2800 राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी, कुल विधायक कितना हुआ? 4033, कितना हुआ? 4033, और कुल मूल्य हुआ है 5,43,231 वोट का मूल्य ना हुआ। अब यहाँ एमपी का वोट का मूल्य, एमपी का वोट का मूल्य, एमपी का वोट का कुछ और किया, इसका वोट का मूल्य कितना था? 5,43,231। बोला कुछ और रख दिया, 5,43,200। अब कुल्ले एमपी, कुल्ले नहीं, निर्वाचित एमपी, निर्वाचित
एमपी से भाग दे दे, कितना हुआ निर्वाचित एमपी? तो 543 लोकसभा में पढ़ाया था ना, और 233 राज्यसभा में। अरे 543 और 233 सब में 776 भागा दे दो, भागा दे दो तो सब में बढ़ जाएगा वोट, नहीं बढ़ेगा? अरे 776 700 बोला एक एमपी वोट हो गया है, यानी जितना एक सब एमएलए वोट के मिला के उतना एकड़ 700 सब एमपी के वोट के मिला के 776 यहाँ देंगे, 776 है ना, तो आएगा 708। कितना आएगा? 708 लगभग आएगा, 10-16 में थोड़े लेंगे, लगभग 708 आएगा। यानी एक एमपी के वोट का मूल्य कितना हुआ? 708 700। अब कहो का तो एमपी उससे मतलब ना है, चाहे बिहार के से तुम चुन के गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया है, या सिक्किम से तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बन के गया है, उसका मतलब नहीं है। तुम दिल्ली चल गया है तो एक वोट का मूल्य 700, चाहे चिराग पासवान वोट देगा 708, या आपका जीजा वोट देगा अरुण भारती 708, नरेंद्र मोदी खुद वोट देगा, बनारस के है, वाराणसी सांसद ना है नरेंद्र मोदी, 708 है, 700 यहाँ बड़ा छोटा नहीं, सब आ गया। ये समझाओ, ये रहा राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव के बंदे जो समझा। गजब हाल है, यहाँ पढ़ा रहे राष्ट्रपति, पढ़ा रहे राष्ट्रपति, लोग सही पढ़ाएंगे नहीं बताएंगे, पढ़ा रहे राष्ट्रपति कुछ राष्ट्रपति समझ आया, राज्यसभा जीतल है, लोकसभा नहीं जीतल है। राज्यसभा में नाम देख लो कि है, राज्यसभा में जीता हुआ है, जाएगा ना, गजब हाल है। जम्मू से बिहार में कितना है राज्यसभा? तो बिहार में कितना है? तो बिहार में जो है कुल कितना है? 16 राज्यसभा है, ठीक है ना। अब राज्यसभा जिला वाला नहीं रहता है, राज्य की रहता है, जगह मन अपना चुन के भेज दे। लोकसभा जिला वाला नहीं होता है, 16 होता है, जगह मन लोग का चुन के भेज दिल को, ठीक है ना। अगर मुख्यमंत्री तचाल को तो हम जो है जमुई जिला से 2 बना देते, समझ नहीं, मुख्यमंत्री चाह लेते तो बहुमत है, बहुमत है तो वोट दिलवा देगा, वोट दिलवा तो जीत गए नहीं, जो मौज कर समा गया है ना। राज्यसभा जिला का बंटवारा नहीं रहता है, 16 जिसको चुनने मन चुन लेगा, जो मौज कर, ठीक है ना। यानी थोड़ा जनता ना चुनल को, तो जो है पार्टी थोड़ा चुनल को, इसलिए जो राज्यसभा में चुन के तभी बकबकाता है, जो जानता में जनता की मतलब है, जनता को मतलब है ना, जनता में थोड़ा चुनल के ये आना साना बकते रहेगा। ऐसा बीपीएससी के आंदोलन में जो विधानसभा चुन के गया है उन्हें बकरा है, तो जाना जाता है वोट लेवल जाना है, फिर मांगना है वोटा जनता से। और जो राज्यसभा में चुन के गया, सॉरी विधान परिषद में चुन के गया है, बकर बकर कर रहा है, क्योंकि जाना जनता होना मतलब है ना, है जनता को थोड़ा चुना है, बकर बकर कर रहा है, समा गया है ना, नहीं देखा है। अरे चलो, लेकिन जिसकी जनता चुनेगा उसको डर रहता है, जनता फिर वोट माने जाते, जब को जीतेंगे, चप्पल जूता नहीं मार दे हमरा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं इकोनॉमिक्स, इको कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो जाएगा, ले लेना। मिलते हैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा देर बाद। चलो बाय, टाइम इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास सर, हाँ नेक्स्ट क्लास होगा 9 बजे से। घर नहीं आना है, पढ़ना है बैठ के। बाय।